धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया, रास्ते खो गए, मुतादिद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। धुंध की वजह से GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध ने ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। किसी की ट्रेन छूट गई तो कोई जहाज़ पर सफ़र ना कर सका। लाहौर से जाने और आने वाली मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस, मिल्लत तेज़गाम, फरीद एक्सप्रेस आज भी लेट हो गई। जाफर एक्सप्रेस, आवाम एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और खैबर मेल भी ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। धुंध की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब देने लगा। लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावज़ कर गया। बिजली की तलब 3300 जबकि कोटा 2100 मेगावाट रह गया। शॉर्टफॉल बढ़ने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नॉन फॉर्मल स्कूलों में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल अब 19 जनवरी को खुलेंगे। फील्ड स्टाफ तातीलात के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देता रहेगा। पंजाब भर के 24% सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। फौरी तामीर और मुरम्मत कराने की जरूरत है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1% स्कूलों की इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। 2592 स्कूलों की इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। 2368 इमारतों में बहुत ज़्यादा तामीर और मुरम्मत की जरूरत है। 6000 से ज़ायद इमारतों को जुज़वी तौर पर मुरम्मत करना होगा। बसंत मनाने वालों के लिए खुशखबरी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत पर खुसूसी रियायत। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट पर 3 रोज अमल दरामद न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बसंत के 3 रोज लाउड स्पीकर एक्ट पर कार्रवाइयों में नरमी बरती जाएगी। कानून में नरमी से मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फैसला गैर एलानिया है। शहर में बसंत की तैयारियों में तेजी आ गई। पतंग साजों और फरोख्त कुनिंदगान के लिए एबिस ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन। फरोख्त कुनिंदगान की 530 में से 340 दरख्वास्तें मंजूर हो गई। मैन्युफैक्चरर्स की 328 दरख्वास्तों में 218 मंजूर। कार्ड फ्लाइंग एसोसिएशन की भी 5 दरख्वास्तें कबूल कर ली गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि खतरनाक डोर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फैक्ट्री एरिया पुलिस का एक्शन। बैनुल अजलाई पतंग डीलर असदुल्ला गिरफ्तार। शहर में पतंगों की गैर कानूनी सप्लाई नाकाम बना दी गई। पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की 250 पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मातहत एजेंसीज का तंजीमी ढांचा तैयार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 31 जनवरी तक मुकम्मल खैर फाल करने की डेडलाइन दे दी गई। सुथरा पंजाब अथॉरिटी और तमाम अजला की एजेंसीज को 1 फरवरी को फाल किया जाएगा। सुथरा पंजाब के तंजीमी ढांचे में DG अथॉरिटी की सीट होगी। सूबे में 3 एडिशनल DGs भी तैनात किए जाएंगे। अथॉरिटी के 17 डायरेक्टर्स और 41 एजेंसीज के MD होंगे। लाहौर को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने का मंसूबा। वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट साइट का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा कि जदीद सोलर लाइट्स 7 अतराफ से दाखिला पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली लाहौर मंसूबे में अहम किरदार अदा करेगा। रेलवे बोगियों को पार्क के अंदर अवामी तफरीह और रेस्टोरेंट्स की भी शक्ल दी जाएगी। क्लीन लाहौर मिशन की तकमील के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने सफाई, सीवरेज और म्यूनसिपल सर्विसेज पर ब्रीफिंग दी। सफाई के नाकिस इंतजाम की निशानदेही पर LWMC के हुकाम की सरजनिश। सैयद मूसा रजा का सफाई के निज़ाम में फौरी बेहतरी लाने का हुक्म।
दरख्त काटने तराश खराश करने वाला सीधा जेल जाएगा। लाहौर भर में दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर पाबंदी आयद। गैर मिजाज तौर पर किसी भी दरख्त की कटाई सख्ती से ममनू। पेश की तहरीरी इजाजत के बगैर दरख्तों की मामूली प्रॉडिंग भी नहीं होगी। MD हार्टिकल्चर एजेंसी राजा मंसूर अहमद का अहकामात पर सख्त अमल दरामद का हुक्म। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का ख्वातीन को तरबियत के हुनर से आरास्ता करने का इनकलाबी इकदाम। ख्वातीन को सहर प्रोग्राम के जरिए घर की दहलीज पर तरबियत फराहम की जाएगी। मनसूबे का मकसद ख्वातीन को रोजगार के मवाक़े फराहम करना और इन्हें मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। 9 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत का मनसूबा जून 2027 तक मुकम्मल होगा। पंजाब हुकूमत का क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के हवाले से बड़ा इकदाम। फील्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और दही एम्बुलेंसेज सर्विसेज ऑफसोर्स करने का फैसला। महकमा सेहत ने निजी कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदारियां सौंपने का अमल शुरू कर दिया। निजी कंपनियों से दरख्वास्तें 26 जनवरी तक तलब। इश्तिहार जारी। 791 क्लिनिक ऑन व्हील्स यूनिट्स निजी शोबे के ज़रिए तमाम होंगे। 590 दही एम्बुलेंसेज निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाएंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इक़दाम से दही इलाकों में आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का गंगाराम अस्पताल का दौरा। नई और पुरानी इमरजेंसी में सफाई और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि इंफॉर्मेशन काउंटर पर मरीजों की हर तरह की रहनुमाई दी जाएगी। ड्यूटी रोस्टर वाज़ेह होना चाहिए। फार्मेसी के बाहर क्यू मैनेजमेंट करें। वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। 8 ममालिक के मंदूमीन का नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा। वफूद तदरीसी मॉडल्स और तालीमी माहौल को मिसाली करार दे दिया। वक्त के अरकान ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की भरपूर तारीफ की। मुल्क के इस्तेमाल के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार मिला है। मईशत में इस्तेकाम और तरक्की की रफ्तार बेहतर देखी जा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात के वालिदा के हमरा सैयद तौसीफ शाह से मुलाकात। अवामी नुमाइंदों के मसाइल सुने और बर वक्त हल कराने की यकीन दहानी कराई। रेडियो पाकिस्तान वाला या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई, जो मुकामात इनको बताए गए थे वो वही मुकामात थे जहाँ पे या इंस्टॉलेशंस थी या शोहदा की जो है वो यादगारें थी या ये इस तरह के कोर कमांडर हाउस और ये जगह थी। आज मैंने देखा CM-KP के जो हैं वो मज़ार कायद पे भी गए और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी कि जो उनके और उनके रुफ़काकार ने मिलकर जो जिनाह हाउस को आग लगाई थी, जो इस जिनाह के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वो बेशक IMF को ख़त लिखवाने के हवाले से हो, वो बेशक पाकिस्तान को श्रीलंका बांग्लादेश बनाने के हवाले से हो, या इस मुल्क में मार धाड़ जो है वो मारपीट गाली गलोच ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करने के ऊपर कोई नदामत का, कोई शर्मिंदगी का इजहार जो है वो कायद के साथ मज़ार कायद पे किया होगा। PTI की 8 फरवरी की पैजाम हड़ताल फसाद का प्रोग्राम है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी और फसाद से बाज नहीं आ सकती। PTI वाले जहां जाते हैं फसाद वाली सियासत करते हैं। सोहेल आफरीदी साहब अपने सूबे में बैठकर लोगों के मसाइल हल करें। तुम्हारा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का मकसद क्या है? सूबाई वज़ीर असमा बुखारी का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से सवाल। कहा कि 9 मई को पेशावर में हंगामों में PTI बराह रास्त मुलव्विस थी। महमूद खान अचकज़ई के मुँह से पाकिस्तान तोड़ने वाली बात बहुत खतरनाक है। भाई के ऐबों के पीछे न लगा करो, उनके ऐबों को मत टटोलने की कोशिश करो, वरना अल्लाह को तो तेरे ऐब भी मालूम है। अल्लाह तेरे ऐबों को टटोलेगा और घर बैठे बैठे तुझे रुसवा कर देगा। क्या मनसूबाबंदी आप करेंगे कि मैं फलां के खिलाफ ये बनाऊंगा, फलां के खिलाफ ये खबर बनाऊंगा, ये खबर बनाऊंगा, उसके इस ऐब को ढूंढूंगा।
सोशल मीडिया पर लोगों की तस्दीक की जाती है। हमारा माशरा झूठी खबर जानबूझकर फैलाता है ताकि इसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। हम ज़्यादातर मनफी खबरों के पीछे चलते हैं। बराह रास्त सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब, कहा कि इस्लाम में लोगों के ऐप पर पर्दा डालने का हुक्म है। सोशल मीडिया इसे मनफी अंदाज से देखता है। किसी मुसलमान भाई के ऐबों के पीछे ना पड़ें। किसी भी खबर को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से कबल मुकम्मल तहकीक करें। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक से इत्तेहादी तंजीमाती मदारिस के वफूद की मुलाकात। तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम से मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सुबह भर में अमन अमान बाहमी बराबरदारी और हम आहंगी का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि उलमा इकराम मुआशरे में अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। बागों के शहर से फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छटने लगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ में आलूदगी की शरह 700 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई।